उठो, आप इस बात का इंतजार है और तो सब जोर लगाकर हारे हैं। अब तुम्हारी आखिरी बारी है। यद्यपि ये कमान बड़ी सख्त है, ये तो तुम्हारी पीछे में भी अभी वक्त है। आओ और अपनी गीता के जोर खिंच जाओ। तुम्हारी जय होगी और स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे नाम पर भूमि आजा आपकी शर्मा के मंजूर अब तक जो चुपका रहा आशीर्वाद है आपका मगर राम के नहीं है। इसके बाद से राजा जनक को इतना ईमान है, इसको शांत कराते हुए हर एक मनुष्य करता है। देखिए इस तलवार का कैसे मिला धनुसुरी धरते कौन सी? आवड़ी
gitu gitu. बंद करी बताइए नहीं बताइए बात ओ भाई बुझा बुझा रे बुझा बुझा एक तरफ पहाड़ का भाग है, ये भारी भी बहुत को है। अरे मट्टी घेरते वीरों में से डर ये तरफ कमरे बदलाओ, ये भगवान किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े कमरे में चिंता तेरा करवा है? अतल खिली उठा, सब चमक करता हुआ, जितने भी तेरी मुझे सब कुछ डालूंगा। मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? ये को मेरे सामने लाओ और अभी के लाओ, नहीं तो सबको जान से मारूंगा और हमें को मर के बात सारे को दिलाओ को भूल गए, इतने भूल गए। मुझसे कसूर हुआ है और मेरे हाथ से ये गोदा पुराना धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? क्या जिंदगी की चाहत नहीं? बेशक खतावार हूँ और जो सजा दो मैं सजावार हूँ। अच्छा अभी बताता हूँ और इसी नौबत का बताता हूँ। अजी महाराज क्यों गेंद की तरह चल रहे हो और बिना बात के नाम से निकल रहे हो? ये सामान तो न जाने कब से गली सड़ी पड़ी थी और न जाने कब से बेकार थी। इसके लिए आप इतने करवा रहे हो और कैची की तरह जवान को चला रहे हो। आते हो और कभी आंखें निकालते हो। यदि कोई मतलब है तो बता दीजिए वरना चुपके से अपनी गवा लीजिए। और सोचते सब करता है शायद तो मेरी कहर कदम से नहीं करता है। गाँव में नाम को सरला है और अपनी मौत को बुला है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाते हैं। तुझे भारत जाल की तरफ खाता हूँ इसलिए सत्तर नहीं करवाते। भारत का प्रेमी माँ पक्के धर्म वाली आखिर तेरी जान मेरे हाथों में है। तो बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो उसको सवाई करो। ये बच्चा नहीं जात की पेड़ है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े हो इस कदर बयान से? मैं वाकिफ हूँ तेरी शान से। ये करता है खुदा मौत की जरा कर तू किसको मेरे तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं तो डालो मुंह में हताशा नहीं। बता है तुझे अभी बताता हूँ मना ही करते सिखाता हूँ। ये कीदर्शी भक्ति दिखाओ को, ये कीदर्शी भक्ति दिखाओ को, ये ठीके मजा चखाओ। सरासत तेरी सांप बदलाए, जय वो भीतर कर। महाराज लक्ष्मण को नादान है और तुम्हें भी आसमान भगाता है। वह देखो मुझे अब भी जान दिखा रहा है। शराब से अब भी देख रहा है। मैं कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस बात का नाहक भरम हो गया। खुद इसी का नाम नरमी है। वह मुझे बातों बातों में लगा है और मेरी नकल करके मुझे बहुत दिख रहा है। सामने से चला जा वरना कच्चे को चला जाऊंगा।
राम से तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। अपना मुझको इसकी आंखों से दूर ले जाओ, वरना इसकी थोड़ी दूर पड़ा होगा। तुम इसको मेरे आंखों से दूर ले जाओ, वरना पूरी जिंदा रहूंगा। अपनी आंखें बंद कर लो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। मुझे दिखाई मत दे। तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि भलाई किसी में है कि तेरी आवाज मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बहुत आसान है। कानों में उंगलियां डाल लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ इंसान है। बड़ा शरीर है, तू बड़ा शरीर है, आदमी तेरे बात कर, आदमियों की तरह बात कर। तलवार है, मेरे हाथ में तलवार है, वो बदजबान बेअक्ल वो बदजुबान बेवकूफ है। वही देखता हूँ तेरा तीर और कमान। महाराज की बातों को चाहिए। इसकी बातों पर मत जाइए गुस्से को जब और जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। भाई साहब, सैन की अवधि हो चुकी, अब सहन की अवधि हो चुकी। उनके कानों का जी लक्ष्मण के कानों को ऐसी बात सुनने की आदत नहीं है। अपने वैसे महाराज आपने तो वैद जी से महाराज महाराज कहकर सर पर चढ़ा दिया उसका नन्ही का और इसको नन्ही का हौसला बढ़ा दिया। इतना हौसला बढ़ा दिया। उसको अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी। उसको अब अवश्य ही तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी ये हवा इसके दिल से निकालनी पड़ेगी। तेरी बातों से होता है मुझे साहिब, तेरी बातों से होता है साहिब मुझे कि तेरी बात में कुछ कसर नहीं। क्या उधरता है इतना मेरे सामने, मेरी ताकत को ऐसी गीदड़ सी भक्ति दिखाओ को, ऐसी गीदड़ सी भक्ति दिखाओ को। इस धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। आज से की जता लाख बातें बना, लाख से की जता लाख बातें बना, मौत का मेरे दिल में दुखा नहीं। आज तक तो कोई पृथ्वी पर मुझे, आज तक तो कोई पृथ्वी पर मुझे ऐसा बहादुर नजर नहीं। एक ही जगह तो मेरे सामने आगा तो और होंगे जिन्होंने तेरे सामने, और होंगे जिन्होंने तेरे सामने वो खाया उठाया सिर ही नहीं, तुझे कुछ ही मिलते रहे हर जगह, कोई आया बहादुर नजर ही नहीं। रहम करता हूँ बर्दाश्त कर तुझे, रहम करता हूँ बर्दाश्त कर तुझे। वो तेरे बहुत आसान नहीं है, उसी वक्त तेरी फर्ज किया जब तरफ उठाए कब्र। चाहे कमजोर हो, कमजोर हूँ, चाहे कमदिल हो, कमसिन हो, कमजोर हूँ, चाहे कमदिल हो, कमसिन हो, कमजोर हूँ। ऐसी बातों का लक्ष्मण को डर ही नहीं। भाग जाऊं जो तेरे सामने से अगर, तो मैं कसर पिता का पिसर नहीं। जा तलाजा इसी में है तेरी बेहतरी, जा तलाजा इसी में है तेरी बेहतरी। बड़ा करते पे होकर सर जिस घड़ी मरे फरसान लाख ये मैं ही देखो। ये किधर सी धमकी किसी और को दिखाओ और किसी बुच्चे के आगे सारा अपनी सेठी चलाओ। हमारे सामने तुम्हारी ये सेठी नहीं चलेगी। लिकाट देंगे रे एकड़ी ताड़ सका के मन ना ठाक ले जा सके तू नहीं तो इधर ना हो आज तक काट के देंगे और कोई बुच्ची नहीं होगा जो आज तक तुम्हारे सामने आया। अरे छोड़, अरे आकाश रात की मूरत, बहुत आकाश रात की अधिक से जुबान चला है और मेरी इज्जत की बात में चला है। वही बात हुई रंग की रंग होने लगी। आज से तू ओए विशाल है कुर्सी ले आके देने यार कुर्सी वाले बैठांगे रे खबरदार हो जा। ला के देना अरे भीतर का डाल घड़ी से अरे कौन लड़ा जान तू अरे रे गलवा लूं कुर्सी तो लेकर तू ले पकड़ मैं लेकर आऊं सागे इनको अधिक में सताओ और जरा इधर को आओ।
जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ करार कीजिए। पहले मेरी आंखों से दूर कर दीजिए और फोन यहाँ से देखो कोई फिर बोलता है और क्या हक से बीच छोड़ता है। अब मैं अनापी नहीं बोलेगा। कहिए मेरे लिए क्या आ गया है? क्या आपने ये धनुष तुमने उठाया है? बेशक बेशक आपने मेरे घर को कब आजमाया है? कमाल कीजिए और मेरा नाम कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। हमारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा है कि मेरा तेल एक बार धनुष पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो ये किसकी जान लेगा? आपके लेगा और किसकी? नहीं महाराज, ऐसा ना करना, मैं मत जाऊंगा। यह देखो आपको सहना ही पड़ेगा। अगर घबराऊंगा दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौकरी नहीं पड़ेगी। बस एक ही तीर में जान निकल गई। जान निकलने की आपने अच्छी कही, आधी जान तो मेरी कभी नहीं रही। अपनी सब्जी हो चुके, जरा खर्चा तो उठाओ और अपनी वीरता के जोर दिखलाओ। क्षमा दिलाओ और मेरी जान बताओ। तो इतना उछल रहे थे, मेरी जहाँ ऐसे मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से पहले ही दूर हूँ, इसलिए तुम्हारी सिफारिश करने के लिए मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वह तुम्हारे निकट विष बोलना है। रामचंद्र जी से आपकी बात है और अब तो मामला भी उनके हाथ है, इसलिए मेरा मध्य बोलना बिल्कुल बेकार है। अब देखते क्या हो, छोड़ दो तीर। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हैं। शत्रु पर वार करना हमारा धर्म नहीं। परंतु एक शर्त पर तुम्हें छोड़ता हूँ कि आगे किसी भी मनुष्य को नहीं सताओगे और किसी के मुकाबले पर नहीं आओगे। आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, कभी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और जातर पर्वत को चला जाऊंगा। आज से अपनी जिंदगी इस ध्यान में गुजारूंगा और सब पापों का प्रायश्चित करके फिर से बोल बिताऊंगा। अच्छा जाइए कृपया निधान। सर जी, भोजन तो करके जाना, ऐसी क्या जल्दी है? कभी तो हमारा भोजन भी खा लिया करो। कहीं तो अपनी चंचलता को छुपा लिया करो। बस दया रखो, यही सब कुछ है। जान बची, अभी पहली रोटी नहीं पची, आज तो वापस आ गया, ऐसे फुलके खाऊंगा, अपनी जान भी यहाँ दे दूंगा। बस